कोई बात नहीं है, आपको प्रसंग सुना रहा हूं और सज्जनों प्रसंग आपके सामने है भक्ति रस का। भक्ति से ओत प्रोत गीत है, भक्ति से बिल्कुल सराबोर गीत है। आपको पता लगेगा सारा संसार कहता है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए इसको कोई नहीं जानता। सज्जनों बड़ा बड़ा दिखावा करते हैं, बड़े बड़े पाखंड करते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं भगवान ऐसे प्रसन्न कभी नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो कुछ और ही मामला होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है रामचरितमानस में, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहूं आवत नाही, ऋषि मुनियों का जीवन बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। न जाने भगवान तो किन पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए सज्जनों यदि गीत को ध्यान से सुनेंगे तो गीत में आनंद नहीं मजा लगा के छोड़ूंगा, लेकिन आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि जब तक गीत चले तब तक शांति से बैठे रहें। अरे तुलसिया संसार में और ये राम नाम ही सार, एज बिना भजन भगवान के तो जीवन है बेकार, जीवन है बेकार। राम का नाम जपो सब भाई, और कैसे उभाव कुभाव, राम का नाम सदा सुखदाई। बंधुओं भगवान का नाम तो मनुष्य चाहे कैसे भी ले ले, उठता बैठता खाते पीते सोते जागते, भगवान तो उन्हीं पर प्रसन्न रहते हैं। प्रसंग भक्त मामला है, भक्त माल का है और मामला गुजरात का है। गुजरात में एक सरसागढ़ शहर है जहां नरसिंह जी ने भात दिया था। सज्जनों इसी प्रसंग में भगवान राम एक बार वादा करके आए थे, सो नरसिंह जी के साथ में नहनी बाई का भात बना था। तो सज्जनों क्या होता है, क्या तो भैया, अरे भरत खंड के बीच में झाई रहे गुजरात, और सरसागढ़ में बस रहे तो दो माँ जाए भ्रात। दोनों की शादी भई आ गई सुंदर नैर, और बड़ो भ्रात भक्ति करे तो छोटो हसल गवार। छोटो हसल गवार नाम से भोला राम कहावे, और अनपढ़ लठ गंवार रोज वो गाय चरावे जावे। कहनो नैर सुशीला गांव में हो रही लीला, राम रस मीठो होवे और पब्लिक ले आनंद पिया, तू सांझ पड़े को सोवे। बंधुओं सरसागढ़ शहर में दो भाई रहते थे, दोनों की शादी हो जाती है, घर में घरवाली आ गई। बड़ा भाई भगवान की भक्ति करता था और छोटा भाई जिसका नाम था भोला राम, वो भगवान की भक्ति में कुछ नहीं समझता था, गंवार प्रवृत्ति का आदमी था। एक दिन उसी सरसागढ़ शहर में भगवान की रामलीला आ गई थी। पहले रामलीलाएं बहुत चलवा करेगी, लेकिन आज तो समय का इतना बदलाव हो गया कि जो हमारी संस्कृति है वो दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। सज्जनों उसी तरह से सरसागढ़ शहर में भगवान की लीला आई। सब लोग लीला को देखने के लिए जाते, लीला का रसास्वादन लेते, बड़े प्रसन्न होते। एक दिन भोला राम की घरवाली जिसका नाम था सुशीला, वो अपने भोला राम गंवार पति को समझाती है और कहने लगी, महाराज तू कुछ नहीं करता, पड़ा पड़ा सोता रहता है, भगवान के नाम में तेरी बिल्कुल रुचि नहीं है। अरे गांव में लीला चल रही है, सब लोग लीला को देखने जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और तू कुछ नहीं करता, सोता रहता है, भगवान के नाम में तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है। सज्जनों ताना मारती है और कहने लगी, तुम्हारे बड़े भाई भगवान की भक्ति करते हैं, लीला रोज देखने के लिए नगर में जाते हैं, और तुम्हारी भाभी भी भगवान की भक्ति करती है। सज्जनों जिनके बारे में भक्ति का हवाला दिया गया था उन पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन जो एक गंवार आदमी भगवान के बारे में कुछ समझता ही नहीं था, उस गंवार आदमी पर भगवान किस तरह से प्रसन्न होते हैं। तो देखिए सुशीला ताना मारती है और गंवार को समझाती है। क्या कहती है, कैसे भैया,
हरे रे माला फेरे जेठ बड़ो, अरे मेरो माला फेरे जेठ बड़ो, हैरी का गुण गावे रे। कैसे? और मोकू बल में मिलो बेसोदी गाय चरावे रे। माला फेर जेठ बड़ो, हैरी का गुण गावे रे। मोकू बल में मिलो बेसोदी गाय चरावे रे। माला फेर जेठ बड़ो हरि का गुण गावे रे। मोको बल में मिलो बेसोदी गाय चरावे रे। अब ये सुमर सरस्वती मात लेखनी हाथ उठाता हूँ, सज्जन देना ध्यान एक प्रसंग सुनाता हूँ। दया के सागर हैं श्री राम, और खाते पीते सोते जगते कैसे उले ले ओ नाम। नाम से मिले राम को धाम, और 14 मंगल होए जगत के सुधरे काम तमाम। खुला सबको प्रभु का दरबार, अरे नहीं कोई राजा रंक, नहीं कोई होशियार गंवार। दूर नहीं रहते भगतन से, और छोड़ कपट अभिमान, ध्यान धर ले वो सच्चे मन से। अगाड़ी सुनो लगा के कान, कैसे? और बन के बीच गंवारने से कोई प्रगट किए भगवान। माला फेर जेठ बड़ो हरि का गुण गावे रे। मोको बल में मिलो बेसोदी गाय चरावे रे। माला फेर जेठ बड़ो हरि का गुण गावे रे। मोको बल में मिलो बेसोदी गाय चरावे रे। भाई बड़ो हरि गुण गावे, बन में छोटो गाय चरावे। नगर में होए राम की लीला, और जेठ जिठानी जाए संग में जा रही नार सुशीला। लीला देख सुशीला आवे, वहां से बल में ईशा बतलावे। कैसे? भाई बोलो असल गवार समझ नहीं आवे मेरी में। एक दिन अपनी जिठानी के साथ में भोला राम की घरवाली सुशीला भी लीला देखने के लिए चली गई। बंधुओं जैसे ही लीला देख के घर पे आई, अंदर घर में पैर दिया, पायलों की झनकार को सुन के भोला राम गंवार जग गया और विचार करवा लगे, और इतनी रात हो रही है, न जाने ये कहाँ गायब रहती है। हाथ में लठ लेता है और कहने लगा, सही सही मामला है, बता दे तेरा या कहीं मैटर चल रहा है, तू इतनी रात को कहाँ गायब रहती है, तेरा एक क्या चक्कर है। भोला राम कोई और मैटर समझने लग गया और हाथ में लठ लेके कहने लगे, सही सही बता दे मामला क्या है। तो क्या कहता है भोला राम, कैसे भैया? बोलो ऐसा लगवार समझ नहीं आवे मेरी में। कैसे? और तू रोजी ना कहाँ जाए अकेली रात अंधेरी में। रे माला फेर जेठ बड़ो हरि का गुण गावे रे। मोको बल में मिलो बेसोदी गाय चरावे रे। माला फेर जेठ बड़ो हरि का गुण गावे रे। मोको बल में मिलो बेसोदी गाय चरावे रे। बंधुओं, वो गंवार प्रवृत्ति का आदमी, आप जानते हैं गंवार आदमी कैसा होता है, समझ नहीं पाया और लठ लेके पूछने लगा, सही सही बता दे तेरे या कहीं चक्कर चल रहा है। सुशीला विचार करती है, न जाने पागल क्या समझ रहा है, मैं तो भगवान की लीला देख करके आ रही हूँ। दोनों हाथ जोड़ती है और भोला राम को समझाती है। बंधुओं, सुशीला क्या कहती है, कैसे भैया? सुन बात पति की बोली नैर सुशीला, नगरी में होवे पिया राम की लीला। अरे लीला भारी मीठी होवे, तू घर पड़ो खाट में सोवे। सुनबा जेठ जिठानी जावे, सब नगरी की दुनिया आवे। लीला देख देख मन हर्षे, और भारी मीठी लगे कथा में रात हुई अमृत बरसे। आपा दोनों चले पिया जी, सुशीला ने कर लियो भोला राजी। सुशीला कहने लगी, महाराज गांव में लीला चल रही है और मैं तो लीला देख करके आ रही हूं। आप समझ रहे हैं वो मामला बिल्कुल नहीं है। ये लीला बहुत अच्छी होती है और बहुत मीठी लगती है। यदि मेरी बात मानो तो आप भी मेरे साथ लीला देखने के लिए चलो। भोला राम कहने लगा, जरूर चलूंगा, लेकिन लीला में जाके पहले लीला का स्वाद चेक करूंगा कितनी मीठी होती है। और यदि लीला मीठी नहीं हुई तो कान खोल के सुन ले, रास्ते में डंडे से जोरदार पिटाई करूंगा।
सज्जनों, भोला राम लीला को कोई पकवान समझने लग जाता है। और क्या होता है, क्यों तो भैया, आपा दोनों चले पियाजी, सुशीला न कर लियो भोला राजी। अरे मैं चाखूंगा स्वाद, संग में ले चल जो मोकू। और जो तेरी निकली झूठ गैल में पीटूंगा तो कूरे माला। फिर जेठ बड़ो हरे का घोड़े गावे रे, मोको बलम मिलो बेसो दे गाय चरावे रे। माला फिर जेठ बड़ो हरे का घोड़े गावे रे, मोको बलम मिलो बेसो दे गाय चरावे रे। बंधुओं, भोला राम कहने लगा लीला में जरूर चलूंगा, लेकिन जाकर के लीला का स्वाद चेक करूंगा कितनी मीठी होती है, और मीठी नहीं हुई तो रास्ते में डंडे से पिटाई करूंगा। सुशीला विचार करती है लीला देखने जाएगा, लीला देख के कुछ सद्बुद्धि आ गई तो बहुत अच्छा होगा, और लीला समझ में नहीं आई तो कोई खास बात नहीं है, भगत को घर क्यों आ जाएगा। कहने लगी महाराज चिंता मत करो, बहुत मीठी लीला होती है, और यदि आपको मीठी ना लगे तो मेरी पिटाई कर लेना, मैं पिटाई सहन कर लूंगी। भोला राम तैयार हो जाता है। और बंधुओं, क्या होता है, क्या तो भैया, सुन बात पति की वाने हामी भर ली, दिन बूढ़ गयो चलबे की तैयारी कर ली। जिठानी के पास सुशीला आई, वासे घर में न्यो बतलाई, भारी मीठी बोली बाणी, मारी सुन ले बात जिठानी। आज देखे गो बलम हमारो, और चले आपले संग आज देवरिया जी थारो। भोला गाय चरा के आयो, हो गई रात अंधेरो छायो, सारी नार संग की आई, ठाडी बाड़ा में बतलाई। अब होवेगी चालू लीला, तेरे पति को जगा सुशीला। पति से नो बोली घरवाली, बैठो हो जा बलम हजारी। अरे बैठो हो जा बलम नार सब ठाडी बाड़ा में, और लीला देखन चले होएगी पहला पाड़ा में। रे माला फिर जेठ बड़ो हैरी का घोड़े गावे रे, मोको बलम मिलो बेसो दे गाय चरावे रे। माला फिर जेठ बड़ो हरे का घोड़े गावे रे, मोको बलम मिलो बेसो दे गाय चरावे रे। सज्जनों, सुशीला दौड़ करके अपनी जिठानी के पास जाती है और कहने लगी बहन, आज तो तुम्हारे देवर को भोला राम को भी लीला में जरूर ले चलेंगे। जिठानी कहने लगी बहन चिंता मत करे, आज तो बहुत अच्छी लीला होने वाली है, आज तो भोला राम को लीला में जरूर ले चलेंगे, आज किसी लीला कभी नहीं होने वाली। सज्जनों, दिन भर भोला राम गैया चराता है और शाम को घर पे आ गया, खा पी के सो जाता है। लीला देखने का समय हो गया। सुशीला की सहेली कहने लगी बहन सुशीला, लीला देखने का समय हो गया, तेरा पति अभी तिवारी में सो रहा है, उसे जाकर के जगाओ। सज्जनों, सहेलियों के कहने पर सुशीला जाती है, अपने गंवार पति को जगाने लग गई और क्या कहती है, कैसे भैया, अरे रे बैठो हो जा सो बाड़ा। कहने लगी महाराज लीला देखने का समय हो गया, अभी आप सो रहे हैं। अरे लीला भी देखनी है या सोते ही रहोगे? किस तरह से जगाती है, क्या कहती है, कैसे भैया, अरे रे बैठो हो जा सो बाड़ा, सहेली ठाडी बाड़ा में। कैसे कैसे, और लीला देखेगा होवेगी पहला पाड़ा में। बैठो हो जा सो बाड़ा भाई ले ठाडी बाड़ा में, लीला देखेगा होवेगी पहला पाड़ा में। बैठो सो बाड़ा भाई ले ठाडी बाड़ा में, लीला देखेगा होवेगी पहला पाड़ा में। सुन बात नार की चल दियो बलम अनाड़ी, लीला देखन को भाग्यो जाए अगाड़ी। पीछे नारिन के संग सुशीला जावे, गेला में भोला को ऐसे समझावे। सुशीला की आवाज कानों में पड़ी, भोला राम को तो लीला का चाव लग रहा था, खटिया से जगा और सब लोगों के आगे आगे भागने लग गया। सुशीला देखती है सबसे आगे जा रहा है और बिल्कुल गंवार आदमी है, सबसे पहले पहुंच करके कोई ऐसा उल्टा सीधा काम ना कर दे ताकि लीला कोई बंद करनी पड़ जाए और वापस घर को आना पड़े। रास्ते में आवाज देके रोक लेती है और कहने लगी महाराज कहां भागे जा रहे हो?
आप तो लीला में पहली बार जा रहे हो, लीला के बारे में कुछ समझते नहीं, आपको पता नहीं है। वहां दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष में पुरुष बैठते हैं, एक पक्ष में स्त्रियां बैठती हैं। मैं तो स्त्रियों में जाके बैठूंगी और तुमको पुरुषों में जाके बैठना है। कहीं ऐसा मत कर देना मेरे पीछे आके तुम भी स्त्रियों में ही बैठ जाओ, तुम्हारा डिपार्टमेंट अलग है। और वहां जाकर के सोने का काम नहीं है, वहां तो सारी रात जगना पड़ेगा, ध्यान से लीला को सुनना होगा, देखना होगा। कहीं जाते जाते सो मत जाना, वहां सोने का काम नहीं है। रास्ते में पड़ा दिया गंवार भोला को। और क्या कहती है? कैसे भैया? सो मत जा जो बैठो रीजो, सो मत जा जो बैठो रीजो, धर के ध्यान कथा सुन लीजो। न्यो गेला में पति पड़ायो, जब लीला को ठेडो आयो। भोला राम देख रहे हो लीला, और एक पक्ष में नारी जिनमें बैठी है जाए सुशीला। भोला राम देख बोचावे, पण भीतर से नींद सतावे। वाको मेल कथा से काई, और लीला चालू होते ही झट भोला को आए जिमाई। कैसे? लीला चालू हुई, भोला राम को उबासी आने लग जाती है, नींद का सिलसिला जारी हो गया। जगह मिल गई, मौका देख लिया भोला राम ने। और क्या होता है? क्यों तो भैया? वाको नहीं है कथा पे ध्यान, वाको नहीं है कथा पे ध्यान। सुशीला देख रही कर ज्ञान, के खाली जगह पास में पागी। वह सो गयो भोला राम, नींद व कुसन्ना टेकी आगी। सूदो सो गयो मोंडो फैल, सारी कथा गई बेकार। कहीं से कुत्ता भाग्यो आयो। भोला राम लीला में जाके सो गया, मौका देख लिया। कहीं से कुत्ता दौड़ता हुआ आता है, भोला राम को नींद में देख करके कुत्ते ने भी मौका देख लिया। क्या होता है? क्यों तो भैया? अरे कहीं से कुत्ता भाग्यो आयो, और करके अपनो काम मटाने तनकन बिलम लगायो। ये तीन पांव धरनी धरे, एक पांव आकाश। कैसे? और मुख में लघु शंका करी, सो कोई भाग गयो बदमाश। बैठो हो जा सो बाड़ा भाई ले डाले बाड़ा में। लीला देखेगा होवेगी पहला बाड़ा में। बैठो सो बाड़ा भाई ले डाले बाड़ा में। लीला देखेगा होवेगी पहला बाड़ा में। बंधुओं, भोला राम लीला में जाके सो गया। सोती वक्त मुंह खुला रह गया। एक कुत्ता आया, भोला राम को सोता हुआ देख करके कुत्ते ने भी मौका देख लिया। भोला राम के मुंह में लघु शंका करके पेशाब करके भाग जाता है। भगवान राम की लीला बंद हुई, जोरदार जयकारा लगता है। जयकारे को, हल्ले को सुन के भोला राम जग गया। अंदर मुंह में जीभ को घुमाता है, विचार करने लगा, रे वाह कितनी खारी लीला हुई है। घरवाली ने बताया था कि लीला मीठी होती है, लेकिन ये तो पूरी तरह खारी हो गई। भोला राम को गुस्सा चढ़ गया, चारों तरफ घरवाली को ढूंढता है, लेकिन भीड़ में नजर नहीं आई। घर का रास्ता पकड़ लिया। क्या होता है? क्यों तो भैया? अब ये लीला हो गई बंद, कथा को जब जयकारो लागो, और हल्ले से खुल गई नींद, भोला सोते से जागो। एकदम गुस्सा आयो भारो, वाको मोंडो हो गयो खारो। कोई से मोंडे से नहीं बोले, भोला उल्टी कर तो डोले। चारू खूंट निगा कू फेरे, अपनी घरवाली कू हेरे। या कू तनक शर्म नहीं आई, नामो कूचो भेका लाई। सुशीला गेला में दिखाई, वहां से लड़बे लगो लड़ाई। तेने झूठी बात बताई, अब तेरी कमकती आई। कैसे? तेने मुंह से बोली झूठ बता दई लीला कू मीठी। भैया? वह बेलखना ने नर सुशीला गेला में पीटी। रे बैठो सो बाड़ा भाई ले डाले बाड़ा में। लीला देखेगा होवेगी पहला बाड़ा में। बैठो सो बाड़ा भाई ले डाले बाड़ा में। लीला देखेगा होवेगी पहला बाड़ा में। बंधुओं, भोला राम विचार करता है, घरवाली ने बताया था कि लीला मीठी होती है, लेकिन ये तो खारी हो गई। गुस्से में भर जाता है, चारों तरफ उल्टी करता हुआ फिरने लगा। पब्लिक में सुशीला नजर नहीं आई। घर का रास्ता पकड़ लिया, रास्ते में सुशीला मिल गई, और पीछे से हाथ पकड़ के खड़े हो गए और कहने लगे, कहां भागी जा रही है? सुशीला पीछे घूम के देखती है, भोला राम को देख के समझ गई कोई ना कोई मामला जरूर गड़बड़ है। दोनों हाथ जोड़ती है,
और कहने लगी महाराज क्या बात है? बोलो बात कोई पता नहीं है, तेने कही थी कि लीला मीठी होती है, ये तो बिल्कुल खारी हो गई। भोला राम ने उठा के 2-4 लठ मार दिए। सुशीला विचार करती है, रे मामला पूरी तरह गड़बड़ हो गया। लीला तो देखने वालों सुनने वालों को मीठी लगती है, ये तो जाके सो गया होगा, मीठी कहां से लगेगी। लेकिन विचार करने लगी, रे या लीला खारी कैसे हो गई? यदि और सच्ची बात बताऊंगी तो 2-4 लठ और पड़ने वाले हैं। सज्जनों, सुशीला समझ गई मामला संगीन है, कोई बहाना बनाया जाए तो ही पिंड छूट सकता है। सुशीला दोनों हाथ जोड़ती है और गंवार भोला राम से क्या कहती है? किथे भैया? अरे बोली नहर गैल में चलती या मैं पिया हमारी गलती, आज आज की माफी चाहूं तो कुठाड़ी शीस नवाऊं। भारी गलती हो गई मोह से, मैंने झूठ बोल दई तो से, वह गलती के ऊपर पीटी और या आज हुई खारी लीला तड़के होवेगी मीठी। अरे कहने लगी महाराज ये लीला एक दिन तो खारी होवे एक दिन मीठी होवे, मुझे तो लीला में जाके मालूम लगा कि आज तो लिस्टी खारी की चिपक रही थी, आज तो लंबरी खारी का था, आपको मीठी कहां से लगेगी? यदि कल चलेंगे तो मीठी मिलेगी। बोले कोई बात नहीं है, आज को भाव झूठो ही सही, कल चलूंगा लेकिन मीठी मिलनी चाहिए। बोले चिंता मत करो महाराज, पक्का मीठी मिल जाएगी। भोला राम शांत हो गया। और सज्जनों क्या होता है? क्यों तो भैया? मेरे गयो चित्त से उतर कलंबर खारी लीला को, कैसे? और नो समझा दियो बलम धाव चल गयो सुशीला को। रे बैठो जा सो बाड़ा वाए ले ठाडे बाड़ा में, लीला देखेगा होवेगे पहला बाड़ा में। बैठो जा सो बाड़ा वाए ले ठाडे बाड़ा में, लीला देखेगा होवेगे पहला बाड़ा में। मन में करे विचार सुशीला मुश्किल पिंड छुड़ायो, और प्यो जीव कूदायो, कल को हाथन फंदा फायो। मेरी भारी मुश्किल आई जा पड़ोसन से बतड़ाई, सुनाया वाकू सब समाचार, मारो बालम बहुत गंवार। अरी भारी जान पड़ी फंदा में, मैं सब दिन भागी डोलू जी जी घर का या धंधा में। वासे बात सटाटी भाकी और हुई टेम लीला की, भेड़ा बता कोई चालाकी। सुशीला विचार करती है, रे ये गंवार से मैंने तो आज के लिए बोल दिया, ये तो आज भी जाएगा और लीला वही खारी लगने वाली है, कोई उपाय किया जाए लीला मीठी कैसे हो सके। सज्जनों दौड़ के एक पड़ोसन के पास जाती है और कहने लगी बहन क्या बताऊं, मैं मेरे पति को कल लीला में ले गई थी, लेकिन लीला में जाकर के न जाने उसका मुंह कैसे खारा हो गया। अब मैंने आज के लिए बोल दिया, बहन वो तो आज भी जाएगा, लीला वही खारी लगने वाली है, कोई उपाय बता दे, कोई तरकीब बता दे, ये लीला मीठी कैसे हो सके। और यदि मीठी हो गई तो घर का झगड़ा शांत हो जाएगा, अन्यथा ऐसे गंवार के पाले पड़ी हूं, घर में जीना हराम हो रहा है। सज्जनों क्या कहती है? कैसे भैया? पति को मुख मीठो हो जावे, पति को मुख मीठो हो जावे तो घर को झगड़ो मिट जावे। वाने काज सार दियो पूरो, और आज भेड़ लीला में लारे तू ले जा जो बूरो। कहने लगी बहन इसका एक उपाय है, तू जैसे ही लीला देखने के लिए जाए घर से पन्नी में बूरा ले जाना, वो तो जाके सो जाएगा, और तू मौका पाकर के भोला राम के मुंह में बूरा कर देना, लीला मीठी हो जाएगी। सुशीला विचार करती है इससे अच्छा दूसरा उपाय नहीं मिलने वाला। तो क्या होता है? क्यों तो भैया? अरे वाने काज सार दियो पूरो, और आज भेड़ लीला में लारे तू ले जा जो बूरो। वा को ध्यान रख तू लीजो, और वा जाते ही सोवेगो मुख में तू बूरो कर दीजो। अरे तो ले भोला कु संग नार जा पहुंचे लीला में, वा सो गयो मोंडो फैलक बूरो करो सुशीला ने। रे बैठो जा सो बाड़ा वाए ले ठाडे बाड़ा में, लीला देखेगा होवेगे पहला बाड़ा में। बैठो सो बाड़ा वाए ले ठाडे बाड़ा में, लीला देखेगा होवेगे पहला बाड़ा में। बंधुओं भोला राम फिर से लीला में जाता है, लीला में जाके सो गया, मुंह खुला रह जाता है। सुशीला ने मौका देख करके भोला राम के मुंह में बूरा कर दिया, स्त्रियों में जाके बैठ जाती है। भगवान राम की लीला बंद होती है, जोरदार जयकारा लगता है। जयकारे को सुन करके भोला राम फिर जग गया।
अंदर मुंह में जीभ को घुमाता है, विचार करने लगा, रे वाह आज कितनी मीठी लीला हुई है। ये तो पक्की सही बात है, ये लीला एक दिन तो खारी होती है, एक दिन मीठी होती है। कल वास्तव में बेवजह से ही घरवाली की पिटाई कर दी गई। भोला राम पश्चाताप भी करता है। सज्जनों, उधर पास में कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। आज की लीला में से रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। रावण सीता जी को आज की लीला में से भगा के ले गया। ये बात गंवार के कानों में घुस जाती है। भोला राम विचार करता है, क्या इतना बड़ा बलवान रावण है जो इतनी पब्लिक में से सीता जी को ले गया, किसी ने रोका तक नहीं। सज्जनों, भगवान राम की तो लीला बंद हो गई, लेकिन भोला राम की लीला चालू हो जाती है। भोला राम कहने लगा, भैया रावण सीता जी को क्यों ले गया, तुमने रोका क्यों नहीं। सज्जनों, सुशीला ने तो अपना पिंड छुड़ाया, लेकिन देखिए कहते हैं कि भोला राम का भगवान के प्रति भाव पैदा हो जाता है। सज्जनों, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अरे तुलसी पहले पुण्य बिन हरि चर्चा ना सुआए, और खे ऊंगे खे लड़ मरे खे घर को भग जाएं। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है, मनुष्य को राम जी की लीला अच्छी नहीं लगती। सज्जनों, भोला राम को भगवान के प्रति आस्था जागृत हो जाती है। और देखिए किस तरह से भगवान को प्रसन्न करते हैं। क्या होता है, क्या तो भैया, अरे स्वाद वाकू मीठो आयो, और नारी चतुर सुजान पिंड या विद से छुड़वायो। अगाड़ी ऐसो फेगो फंद, सीता को कर लियो हरण, राम की लीला हो गई बंद। हरे रे लीला होगी बंद, मटाने धर लियो ध्यान विधाता को। अरे लीला होगी बंद, मटाने धर लियो ध्यान विधाता को। हो रावण कर ले गो है रण सीता माता को। लीला हो गई बंद, मटाने धर लियो ध्यान विधाता को। रावण कर ले गो है रण सीता माता को। लीला हो गई बंद, मटाने धर लियो ध्यान विधाता को। रावण कर ले गो है रण सीता माता को। लीला हो गई बंद, जग्यो जब कंठ सुशीला को। और मन में राजी होए लग्यो रस मीठो लीला को। अब कह रहे भोला राम यहाँ रावण कहाँ से आयो। और भरी सभा के बीच सिया को कैसे ले धायो। बहुत समझायो भोला राम, अरे तू क्यों गुस्सा होए, राम लीला को है या काम। समझ नहीं भोला के आई। भोला राम से लोग कहने लगे, भैया तू गरम क्यों हो रहा है, ये तो लीला चल रही थी, हकीकत बात नहीं है, हकीकत मामला नहीं है। भोला राम मुंड हिलाने लगा, तुम सब लोग पागल हो। सीता जी को रावण ले गया, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अरे मैं जाता हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन रावण के चुंगल में से मातेश्वरी को जरूर छुड़वा के लाऊंगा। सज्जनों, भोला राम क्या कहता है, कैसे भैया, अरे समझ नहीं भोला के आई। और मैं लाऊंगा छुड़ा हरि को ने सीता माई। बही कायरता बस्ती में, वह रावण जिंदो गयो, देखते रह गए मस्ती में। कहने लगा ये सारी बस्ती कायर है, सब लोग कायर हैं। रावण सीता जी को ले गया, किसी ने रोका नहीं। भोला राम क्या कहता है, कैसे भैया, अरे भई कायरता बस्ती में, वह रावण जिंदो गयो, देखते रह गए मस्ती में। कहे नो नगरी के नर नार, अरे या नहीं समझे कछु जन्म को भोला राम गवार। इशारो दक्षिण को कियो। जब भोला राम नहीं मानता है तो कुछ समझदार लोग कहने लगे, भैया या से काय को अड़सते हो, ये तो जन्म का ही पागल गंवार है। किसी ने बोल दिया, ओ भैया भोला राम दक्षिण की तरफ गया है रावण, तू जा छुड़ा ला मातेश्वरी सीता को। भोला राम पहले अपने घर भजता है, खंदे पर मोटा लठ रखता है, और सज्जनों मातेश्वरी की खोज में जंगल में जाता है। क्या होता है, क्या तो भैया, अरे इशारो दक्षिण को कियो, वह भागर घर को गयो, लठ खंदा पे धर लियो। भाग तो जंगल में जावे, और चलो एक दो कोस अगाड़ी एक साधु मिल जावे।
संत से ऐसे बतलायो, तन देखो होए तो बतासिया को रावण हर लायो। संत ने साची बतलाई, भोला राम लठ लेके जंगल में पहुंच गया। ना तो सीता जी मिलती है, ना रावण मिलते हैं, लेकिन सज्जनों एक भक्ति करता हुआ साधु मिल गया। भोला राम विचार करने लगा, रे यह साधु को जरूर पता होगा रावण किधर से गया है। साधु के पास जाके डंडे को धरती में मार के कहने लगे, भैया आंखें खोलो, अरे भैया आंखें खोलो। साधु आंखें खोलता है, देखने लगा, रे सामने लठधारी खड़ा हुआ है। कहने लगे, भैया क्या मामला है? बोलो मामला कुछ नहीं है, रावण सीता जी को ले गया। तेने देखा है किधर से गया है? साधु समझ गया बिल्कुल पागल आदमी है। कहने लगे, भैया कौन रावण कौन सीता, ये तो बहुत पहले की बात है, ये तो त्रेता की बात है, अब द्वापर चल रहा है। तुझे किसी ने बहका दिया, तुझे गलत फहमी हो गई, यहाँ कोई रावण कोई सीता नहीं है। हे भैया तू घर को चला जा। जैसे ही घर जाने की बात आई, भोला राम ने उठा के एक लठ मार दिया, संत का काम कर दिया। और सज्जनों क्या होता है? क्यों तो भैया, अरे संत ने साची बतलाई, ये है त्रेता की बात, गयो अब द्वापर आ भाई। बता तो कौने भेंकायो, वके दैये पकड़ के मार, संत से ऐसे बतलायो। करे नहीं तू वा को हल्ला, कैसे? तन निश्चय रिसपत लई मिला लई रावण से सल्ला। रे लीला हो गए बंद मटाने, धर लियो जान विधाता को। रावण कर ले गोहरण सीता माता को, लीला हो गए बंद बटाने, धर लियो जान विधाता को। रावण कर ले गोहरण सीता माता को। सज्जनों भोला राम कहने लगे, भैया पहले एक बात बता, रावण तुझे कितना माल मेटर दे के गया है, तेने कितनी रिश्वत खाई है, ताकि मातेश्वरी के बारे में बता नहीं रहा। साधु बोलने से बंद हो गया। भोला राम समझ गए इसका काम तो हो गया, अब आगे चलना चाहिए। लठ लेके जंगल में आगे जाते हैं और क्या होता है? क्यों तो भैया, संत को कर दियो बेहोश, और वहां से भाजो गयो पहुंच गो आगे 9-10 कोस। एक मिल गयो रास्ता गिर गैल में, पूछी अपनी बात, कैसे? और या है असल गंवार जैन के लंबो कर दियो हाथ। लीला हो गए बंद मटाने, धर लियो जान विधाता को। रावण कर ले गोहरण सीता माता को, लीला हो गए बंद मटाने, धर लियो जान विधाता को। रावण कर ले गोहरण सीता माता को। बंधुओं भोला राम को जंगल में एक राहगीर मिल गया। राहगीर से हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया रुको। बोले, भैया क्या काम है? बोलो काम तो कुछ भी नहीं है, सीता जी का रावण ने हरण कर लिया, तेने देखा है किधर से गया है? राहगीर समझ गया 100% गंवार आदमी है, गैले चलते बाबा जी से दंडोत नहीं करनी चाहिए। बोले, भैया अभी गया है, चिंता मत करे, सीता जी साथ में है, तू जा छुड़ा ला मातेश्वरी सीता को। सज्जनों राहगीर ने भी बात में बात मिला दी, पाया भर दिया। भोला राम लठ लेके आगे जंगल में जाते हैं। क्या होता है? क्यों तो भैया, अरे बात में बात मिला दइये, वह रावण इतकू गयो संग में सीता जी गई है। भाग तो जंगल में जावे, और बीत गए दिन 3 मगर सीता जी नहीं पावे। सुनो तुम आगे की बानी, वह वन में भूखो मरे, छोड़ दिए रोटी और पानी, लगा दी प्राणन की बाजी। कैसे? और देख प्रीत हो गए राम जी एकदम से राजी। लीला हो गए बंद बटाने, धर ले जान विधाता को। रावण कर ले गोहरण सीता माता को, लीला बंद बटाने, धर ले जान विधाता को। रावण कर ले गोहरण सीता माता को। सज्जनों भोला राम आगे घोर जंगल में चला जाता है। ना तो मातेश्वरी मिलती है, ना रावण मिलते हैं। सज्जनों भोला राम जंगल में दर दर भटकने लगा, भूखा प्यासा मरने लगा। अपने भगत के
अखंड भाव को देख के भगवान राम का सिंहासन हिलने लग जाता है। सज्जनों, भगवान राम अपने भक्त भोला पर प्रसन्न हो गए। सीता जी को पास में बुलाते हैं और कहने लगे, हे सीते, मैं खुद रावण बनता हूं और तुम मेरे साथ मृत्यु लोक में चलो, ताकि आज मैं मेरे भक्त भोला को प्रसन्न कर सकूं। यदि ऐसा काम नहीं होगा तो मेरा भक्त भोला निश्चित जंगल में प्राणों को त्यागने वाला है, वो मरने के लिए तैयार हो रहा है। सज्जनों, भगवान राम खुद रावण बनते हैं और मातेश्वरी सीता को साथ में लेकर के भोला राम के आगे आगे जाने लगे। तो सज्जनों, क्या होता है? क्या तो भैया, अरे हलो झट से रघुवर को धाम, और जो सीता नहीं मिली मरेगो निश्चय भोला राम। राम जी बन को चल दियो, वन सीता ले लई संग, भेष रावण को धर लियो। अरे तो भाई रावण जा रहे संग हरण कर सीता माता को। कैसे? ये रावण जा रहे संग हरण कर सीता माता को। यो वन दियो घुमा के लठ फोड़ दियो मूड विधाता को। लीला होगी बंद बटाने धर लियो जान विधाता को। रावण कर ले गो हरण सीता माता को। लीला हो बंद बटाने धर लियो जान विधाता को। रावण कर ले गो हरण सीता माता को। सज्जनों, जैसे ही भोला राम को भगवान राम रावण के भेष में नजर आते हैं, पीछे से भाज के अचके से घुमा के ऐसा लठ मारा, भगवान राम का मुंड फोड़ दिया, बुरी तरह घायल कर देते हैं और कहने लगे, कितने दिन से घूम रहा हूं, आज जाके मिला है, सही सही बता दे मामला क्या है। मातेश्वरी को लेके कहां भाज रहा है? सज्जनों, यही एक सच्चे भक्त और भगवान का प्रेम होता है। एक सच्चे भगत के द्वारा भगवान खुद मार खा रहे हैं। यदि भगवान को आत्मा से पुकारा जाए तो वो अपने भगत से कभी दूर नहीं रहते। सज्जनों, हमेशा छाया की तरह अनुसरण करते हैं। देखिए भोला राम भगवान से क्या कहता है? कैसे कहते हैं भैया? अब घायल कर दियो राम पकड़ के सरसागढ़ लायो, और गाड़ी दे तो जाए गेल में ऐसे बतलायो। शर्म तो बिल्कुल नहीं आई, अब कर ले ओंडो ज्ञान तो मारे गो रघुराई। पकड़ के सरसागढ़ लायो, और कछु देर के बाद नगर भेड़ो हो तो आयो। देख लो बस्ती का भाई, और याहे रावण दुष्ट खड़ी है ये सीता माई। भोला राम भगवान को पकड़ करके सरसागढ़ में लेके आ गया। कुछ देर के बाद में सारा नगर इकट्ठा हो जाता है। भोला राम कहने लगे, लो भैयाओ, आप सारे उस दिन बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, ये लीला हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। अब तुम ही बता दो, क्या ये रावण नहीं है? क्या ये मातेश्वरी सीता नहीं है? लोगों की गर्दन नीचे को हो गई और विचार करने लगे, रे ये मामला हकीकत में कैसे बदल गया। कहने लगे, भैया भोला, ये पक्का रावण है और ये मातेश्वरी सीता है, लेकिन अब हम क्या करें? बोले, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो यह रावण को पकड़ के खम्भे से बांध दो। अच्छा। मैं अभी अयोध्या में जाता हूं, भगवान राम को बुला के लाऊंगा, रावण को मार जो लगवानी है। सज्जनों, लोगों ने भगवान को पकड़ के खम्भे से बांध दिया और क्या होता है? कैसे भैया? अरे बांध दो या अन्यायी को, मैं अवधपुरी में जाए बुला लाऊं रघुराई को। राम जी सोच करे मन में, अरे मैं तो न्या बंध रहो, मरे गो या फिर से वन में। भगवान राम विचार करते हैं, कितना सीधा आदमी है, जबरदस्ती मुझे खम्बे के बंधवा के फिर से जंगल में जा रहा है। यदि आज इसको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं दिए तो मेरा भक्त भोला निश्चित मरने के लिए तैयार होता है। सज्जनों, भगवान राम चतुर्भुज रूप बनाते हैं और विष्णु रूप में भोला राम को दर्शन देते हैं। और क्या होता है? क्या तो भैया? अरे चतुर्भुज रूप बनायो है और सरसागढ़ के भार राम जी ठाडो पायो है। सबर भोला को बंधवाई, कैसे? और मैं तो पे प्रसन्न भगत जा तू घर को भाई। लीला हो गई बंद बटाने धर लियो जान विधाता को। रावण कर ले गो हरण सीता माता को। लीला हो बंद बटाने धर लियो ध्यान विधाता को।
भगवान राम कहने लगे भैया भोला, मैं तेरी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं, अब तू घर को चला जा। भोला राम मूंड हिलाने लगा, वैसे ही कैसे चला जाऊं? आपको पता नहीं है मातेश्वरी सीता जी को रावण के चुंगल में से बड़ी मुश्किल से छुड़ा के लाया हूं, और तुम्हारे चक्कर में कई दिन से घर पे गैया भूखी बंधी पड़ी हैं, और तुम कह रहे हैं कि घर को चला जा। पहले घर चलो, रावण को खम्भे से बांध रखा है, रावण को मार करके सीता जी को साथ में लेके जाना, तब चलूंगा। भगवान राम विचार करते हैं, मेरा भक्त भोला ऐसे नहीं मानने वाला, ये तो मन का सच्चा है, बात का बहुत अठीला है, ऐसे नहीं मानेगा। इसके साथ तो फिर से सरसागढ़ में चलना पड़ेगा। भगवान राम फिर सरसागढ़ में आते हैं, सब लोगों को चतुर्भुज रूप में दर्शन देने लगे। और सज्जनों क्या कहते हैं? कहते भैया, अरे संत को रघुवर समझावे, वा ठाडो मुंड हलाए, समझ भोला के नहीं आवे। बंदी मेरी भूखी गैया, मैंने रावण दियो भांद, गाँव में है सीता मैया। दरस दे आओ नर नारन को, और रावण मारे संग ले जइयो सीता प्यारी को। राम सरसागढ़ में आयो, और देख चतुर्भुज रूप का दर्शन नर नारन पायो। भक्त पे कृपा करी भरपूर, और सच्चे भक्तों से नहीं रहते कभी राम जी दूर। भक्त भोला हो गयो ज्ञानी, और घट के पर्दे खुले, राम जी नो बोले बानी। सज्जनों, भगवान राम फिर से सरसागढ़ में आते हैं, सब लोगों को दर्शन देने लगे और कहने लगे भैया इस सरसागढ़ पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, इस सरसागढ़ में एक बार और आऊंगा, सो रामाबाई का भात भरूंगा नरसिंह जी के साथ में। सज्जनों, ये वो कारण था, भगवान राम पहले वादा करके आए। उधर भगवान की कृपा से भक्त भोला पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, हृदय के पट खुल जाते हैं। सज्जनों, गीत से यही शिक्षा मिलती है, अरे भक्त बनो तो भोला राम जैसे बनो। ताकि भगवान को किस तरह से प्राप्त किया? सज्जनों, भगवान के दरबार में ना तो कोई पाखंड चलता है, ना कोई दिखावा चलता है, ना कोई राजा होता है, ना कोई रंक होता है, ना कोई विद्वान होता है, ना कोई मूर्ख होता है। भगवान के दरबार में तो सब समान होते हैं। तो सज्जनों, भोला राम ने किस तरह से भक्ति का परिचय दिया और क्या होता है? क्या तो भैया, अरे मिलूंगो फिर नरसिंह के साथ, और सरसागढ़ में आए भरूंगो मैं रामा के भात। गए खे द्वापर में भगवान, और दे ऐसे वरदान, राम जी हो गए अंतर ध्यान। तो भाई पायो न पार लीला, पारवा नील वर्ण तन की। मेरी पूरी हो गई कथा, बोल दो जय नारायण की। लीला हो गई बंद बटाने, धर लियो जान विधाता को। रावण कर ले गोहरण, सीता माता को। लीला हो गई बंद बटाने, धर लियो जान विधाता को। रावण कर ले गोहरण। सभी श्रोतागणों से निवेदन है, सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप विराजें, और आप दो पार्टी और हैं, ये दौर पूरा होगा। आपके सामने सालमपुर वाली जोड़ बहुत अच्छा गायन प्रस्तुत करने जा रही है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अरे भूडा को DCS गवैया भैया पैद गावे रे। कैसे? या भूडा को DCS गवैया भैया पैद गावे रे। कैसे? और लारे RS घेरा में चोट लगावे रे। बूढ़ा को DCS गवैया भैया पैद गावे रे। लारे RS घेरा में चोट लगावे रे। सभी श्रोतागणों से